Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahir Nazir. Today we will discuss about the protection and conservation of environment. जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है that is protection and conservation of environment. Dear students, you know very well the surrounding of living place, surrounding of habitat, that is called as environment. तो हमारे environment का जो सबसे बड़ा एक biggest problem है that is the environmental pollution. जिस पॉल्यूशन को हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन ये पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को डे बाय डे डिटोरिएट कर रही है, डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर सीवियरली अफेक्टेड. You know very well the biggest problem of the environment is pollution, और pollution कहा जाता है any undesirable change, any undesirable change in the environment, in the environment. हमारे environment में जब किसी भी किस्म का वो चेंज जिसकी वजह से लिविंग बींग्स पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग अफेक्ट होते हैं, या हमारी एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, उस चेंज को हम पॉल्यूशन का नाम देते हैं. और इस पॉल्यूशन की जब हम बात करें, इसके काजेज़ की जब हम बात करेंगे, जब हम इसके काजेज़ की बात करते हैं, काजेज़ ऑफ पॉल्यूशन देखते हैं, तो याद रखिएगा काजेज़ ऑफ पॉल्यूशन में जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसमें नंबर 1 हमारे पास काज है इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमारी इंडस्ट्रीज़ का डे बाय डे बढ़ते जाना, इस इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं जिसे हम स्मोक कहते हैं, एज वेल एज जो ट्रैशेस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ की, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं. सेकेंड वन काज है दी यूज़ ऑफ केमिकल्स, जिसमें स्पेशली पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर. हमारी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इन केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी लाइफ को इंटरप्ट करने में, डिटोरिएट करने में. देन नंबर 3rd वन, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, लाइक कैरोसिन ऑयल्स, लाइक डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है, इसकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. एज वेल एज देन द 4th वन, दैट इज द व्हीकल्स. हमारी व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाला जो फॉसिल हमारा जो फ्यूल है,
इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिटोरिएशन आ रही, और ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से साउंड पॉल्यूशन भी होती है, जिसे हम जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स मीन्स ये हमारे पास बड़े काजेज़ में आते हैं, ये काजेज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल डिटोरिएशन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास पॉल्यूशन को हम कैटेगराइज करते हैं दो ग्रुप्स में। नंबर 1 मटीरियल पॉल्यूशन, एंड नंबर 2 नॉन मटीरियल पॉल्यूशन। हमारे पास मटीरियल पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 लैंड पॉल्यूशन, एंड देन द वाटर पॉल्यूशन। In case of non-material pollution, the noise pollution and radiational pollution. Radiational pollution, ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं किसकी? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये हमारे पास जब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन में हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा काज है दैट इज दी स्मोक। इसका काज है स्मोक। वो स्मोक चाहे वो हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, और चाहे वो हमारे फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से, या फिर हमारे यूज ऑफ केमिकल की वजह से जो एक स्मोक टाइप, याद रखिएगा गैसेस, अनवांटेड गैसेस जो एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं, मेनली हमारे पास जो काज है दैट इज स्मोक, और स्मोक में रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एज वेल एज डिफरेंट क्लोरीन गैसेस एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर। इन गैसेस की वजह से हमारी जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर, ये अफेक्ट होती है। जब ये डिफरेंट अनवांटेड गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ड्यू टू द स्मोक, एंड स्मोक में भी ड्यू टू डिफरेंट काजेस एज केमिकल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वी कैन से दैट बाय बर्निंग फ्यूल्स और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हमारी एयर पॉल्यूशन जो है, जब हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है तो इसकी वजह से हमारे जो है वो ह्यूमन हेल्थ, पर्टिकुलरली जब हम ह्यूमन व्यू से देखें तो बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स काज होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कहीं आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो, या हाईली पॉपुलेटेड रीजन में शाम के वक्त आपको मिल्की ग्रे कलर का एक स्मोक नज़र आता है एनवायरनमेंट में, एयर में, इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, जिसकी वजह से क्या होता है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, आपने देखा होगा जब आप जो है वो गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एयर इनहेल कर रहे होते हैं, तो आपके जो लंग्स है, आपका जो ट्रेकिया है, और आपकी जो नॉस्ट्रल कैविटी है, आपकी जो ऑरल कैविटी है, इसमें आपको ख़ास किस्म की जलन फील होती है।
ख़ास किस्म की बर्निंग फील होती है, या आपकी आइज़ में जो है वो ख़ास किस्म की बर्निंग फील होती है, दैट इज़ ड्यू टू दी अनवांटेड गैसेज इन द एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ ड्यू टू फोटोकेमिकल स्मोक। इसी की वजह से जो हमारे पास एयर पॉल्यूशन है, इसी की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो क्रॉप है, दे आर आल्सो सीवियरली अफेक्टेड एंड all other living beings are also affected due to the air pollution, and air pollution also it is also cause acid rain। जब हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट गैसेस ऐड होती हैं तो याद रखिएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होंगी जब एनवायरनमेंट में एयर में जाके वाटर वेपर से मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं ये टॉक्सिक गैसेस, तो बनाती हैं कार्बोनिक एसिड एज वेल एज जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रस एसिड और डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, और वो जब रेन ड्रॉप्स के साथ फॉल ऑफ होती हैं हमारी अर्थ सरफेस पर, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है, एज वेल एज हमारी जो एनवायरनमेंटल या हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारी जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, डिटोरिएट होना शुरू हो जाती हैं, और वी कैन से दैट क्रैकिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द एसिड रेन। एंड एसिड रेन का जो मेजर काज है दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। देन हमारे पास नेक्स्ट वन दैट इज़ द लैंड पॉल्यूशन। सेकेंड वन इज़ द लैंड पॉल्यूशन। जब हम लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास याद रखिएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका काज है, एज वेल एज हमारा जो घरों में जो कूड़ा क्रिकेट जिसे आप कहते हैं, जो गार्बेज है, गार्बेज एज वेल एज एग्रीकल्चरल क्रॉप residues as well as the other different causes जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे जो लैंड पॉल्यूशन है वो काज करती हैं। आपने देखा होगा जगह जगह लगे हुए जो गार्बेजिस के या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वेस्ट होती है, इसके लगे हुए ढेर जो हैं, ये हमारी जो सॉइल है, एक तो इसकी पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, हमारे जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो इस वेस्ट से पैदा होने वाले जर्म्स हैं एज वेल एज बैक्टीरियाज हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स काज करते हैं, एज वेल एज वो प्लेस जहाँ पर हमारा गार्बेज पड़ा होता है, वेस्ट पड़ी होती है, जिसकी वजह से अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर हाउस होल्ड, और हमारे जो लैंड है दैट विल बी अनफिट फॉर यूज़ ड्यू टू लैंड पॉल्यूशन। देन हमारे पास थर्ड वन इज द वाटर पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो हमारे पास जो वाटर पॉल्यूशन है इसका काज जो सबसे बड़ा काज है वो हमारा जो है वो सीवेज सिस्टम, जिसे आप कह सकते हैं नाकस सीवेज सिस्टम, एज वेल एज जो है वो हमारे डिफरेंट केमिकल्स जो कि रेन के साथ साथ वॉश आउट होते हुए हमारे रिवर, हमारे पाउंड्स, डिचेस एज वेल एज सी एंड अदर वाटर प्लेसेस को जो है वो पॉल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से एक तो वाटर ह्यूमन
कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है। दूसरा, डिफरेंट किस्म के जब ऑर्गेनिक्स हमारे जो सीवेज सिस्टम की वजह से हमारे डिफरेंट किस्म जो पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर ऐड होता है फ्रेश वाटर में, उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिक्स जब ऐड होते हैं, डिफरेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर लाइव्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू होती हैं, वाटर लाइफ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, वाटर एनिमल्स अफेक्ट होना शुरू होते हैं, एज वेल एज वहाँ पर अल्गल बैलून फॉर्मेशन होना शुरू होती है, जिसकी वजह से लाइफ का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इसका हमने काज क्या देखा है, दी सीवेज सिस्टम, हमारा जो सीवेज सिस्टम है एंड वॉशिंग आउट केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स बाय रेन, जो हमारे रिवर्स में, पूल्स में, पाउंड्स में, मैंने पीछे डिस्कस किया कि ऐड होते हैं और हमारे जो वाटर है उसे अनफिट फॉर कंजप्शन बना देते हैं और उसमें पाई जाने वाली लाइव्स को सीवियरली इफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम नॉन मटेरियल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास नॉइस पॉल्यूशन, कौन सी पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, बढ़ती हुई आबादी, व्हीकल्स, सायरन्स ऑफ द व्हीकल्स, इंक्रीज पॉपुलेशन, लाउड स्पीकर्स, एज वेल एज डिफरेंट टाइप की जो अनवांटेड साउंड्स कंटिन्यूसली हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं और स्पेशली ह्यूमन हेल्थ के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम काज करती हैं, जिसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। हमारी व्हीकल्स के जो सायरन्स हैं, इस तरह व्हीकल्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ से जो बचने वाले सायरन्स हैं, एम्बुलेंस सायरन्स हैं, एज वेल एज अदर डिफरेंट टाइप्स के जो सायरन्स एंड साउंड्स हैं, वो एक नॉइस पॉल्यूशन काज करते हैं, जो कि सबसे बड़ा काज आजकल जो ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे हाइपरटेंशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है, इसमें नॉइस पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा काज है। क्योंकि नॉइस कहते हैं ऐसी अनवांटेड साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हमारे लिए अनवांटेड होती है, उसे हम नॉइस का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा 80 डेसिबल तक हमारे कान नॉर्मली सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा जो हमारे पास साउंड्स होती हैं या इरेगुलर पिच एंड के साथ होती हैं, या याद रखिएगा डिफरेंट शार्प साउंड्स होते हैं, वो हमारे लिए एक पॉल्यूशन काज करते हैं, जिसकी वजह से एक सीरियस जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम काज होता है। देन हमारे पास रेडिएशनल पॉल्यूशन। अब रेडिएशनल पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, दिस वाज फोर्थ वन। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर रेडिएशनल पॉल्यूशन की, तो याद रखिएगा हमारे पास जो रेडिएशन है, यूज़ ऑफ एक्स रेज, गामा रेज, हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन से पैदा होने वाली जो डिफरेंट किस्म की एटम से निकलने वाली रेडिएशंस, रेजिस, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। किस तरह पॉल्यूट करती हैं? क्योंकि गामा रेजिस जो है या एक्स रेजिस, दे कैन पास थ्रू दी ह्यूमन फ्लैश, थ्रू दी कंक्रीट वॉल, थ्रू दी प्लास्टिक्स एंड कैन ट्रैवल थ्रू दी एयर अप टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स।